Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10, part 2, book 3, poem. The loveliest of trees, the cherry now. Poem number 3. Short questions and answers. Question number 1. What is the name of the poet of this poem? The name of the poet is A.E. Housman. Question number 2. Which fruit is mentioned in the poem? Cherry is mentioned in the poem. इस नज़म में चेरी का जिक्र किया गया है. Which season is mentioned in the poem? और what time of the year is mentioned in the poem? किस मौसम या साल के किस हिस्से को इस नज़म में ज़ाहिर किया गया है? Spring season is mentioned in the poem. इस नज़म में मौसम बहार का जिक्र किया गया है. What does the line wearing white for Eastertide mean? इस लाइन जिसमें कि शायर कहता है कि उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है ईस्टर के त्यौहार को मनाने के लिए, इससे क्या मुराद है? हाउ डज चेरी ट्रीज लुक लाइक? चेरी का ट्री किस तरह का दिखता है? वाई इज़ द पोएट फैसिनेटेड बाय द चेरी? शायर चेरी से क्यों मुतासर है? इसका आंसर है द पोएट सीज द चेरी ट्रीज कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स एंड स्नो. शायर चेरी ट्री को देखता है कि वो लदा हुआ है फूलों से और बर्फ से. सो ही फील्स, लिहाजा वो महसूस करता है दैट दे हैव वॉर्न वाइट ड्रेस टू एंजॉय द क्रिश्चियन फेस्टिवल ऑफ ईस्टर, कि उन्होंने सफ़ेद लिबास पहन रखा है इन दरख्तों ने ताकि लुत्फ़अंदोज़ हो सके क्रिश्चियंस के एक ईस्टर के त्यौहार से. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डज पोएट से इवन 50 years are not enough time to enjoy, 20 will not come again. शायर ये क्यों कहता है कि 50 साल का अरसा काफ़ी नहीं है इसे लुत्फ़ उठाने के लिए और 20 साल कभी पलटकर वापस दोबारा नहीं आएंगे. Why does the poet wish for a longer life? शायर एक तवील ज़िंदगी की तमन्ना क्यों करता है? इसका आंसर है The poet finds his age too short to enjoy the beauty of the cherry tree. शायर अपनी उम्र को इस कदर मुख्तसर पाता है कि वह कहता है कि वह चेरी ट्री की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता. He has missed his past days without enjoying their beauty. उसने इन दरख्तों की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाए बगैर अपना माजी गुजार दिया है. That is why, यही वजह है he says these remarks, वो ये जुमले कहता है. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्चुअल 5वीं स्टोरी है, जबकि स्मार्ट सिलेबस की हमारी ये किताब के ऊपर 4 नंबर स्टोरी है. ये जी टिट फॉर टैट. डू गुड हैव गुड, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, एज यू सो शैल यू रीप, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, काइंडनेस नेवर गोज अन रिवॉर्डेड, अदले का बदला, द डव एंड द बी, फाख्ता और मक्खी. जी. वंस अ बी वॉज ड्रिंकिंग इन अ स्ट्रीम. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मक्खी नदी से पानी पी रही थी. द करंट ऑफ द वाटर वॉज स्ट्रॉन्ग. पानी का बहाव बड़ा तेज था. द बी वॉज वॉश्ड अवे. मक्खी उस पर बहने लगी. A dove, a फाख्ता which was flying by saw the drowning bee, जो कि करीबी उड़ रही थी, उसने मक्खी को डूबते हुए देखा. She took pity on the bee. उसे मक्खी पर बड़ा तरस आया. She quickly flew to a tree. वो तेजी से उड़कर एक दरख्त के ऊपर गई. And plucked a leaf, और एक पत्ता तोड़ा. She dropped the leaf near the bee. उसने वो पत्ता मक्खी के करीब रख दिया. द बी क्लाइम्ड ओवर द लीफ. मक्खी पत्ते पर चढ़ी. एंड फ्लू अवे सेफली, और बड़ी हिफाजत से उड़ गई. वन डे द बी वॉज फ्लाइंग अबाउट. एक दिन मक्खी उड़ रही थी. शी सा अ हंटर हु वॉज ट्राइंग टू शूट द डव. उसने देखा कि एक शिकारी फाख्ता का निशाना लेने की कोशिश कर रहा था. इट वॉज द सेम डव हु हैड सेव्ड हर लाइफ. ये वही फाख्ता थी जिसने उसकी जान बचाई थी. द बी वांटेड टू रीपे द काइंडनेस.
मक्खी उसकी मेहरबानी या सिले को लौटाना चाहती थी। शी डाइव्ड, उसने गोता लगाया, एंड स्टंग द हंटर, और शिकारी को डंक मार दिया। हु पुल्ड ऑन हिज राइफल इन पेन, जिसने दर्द के मारे अपनी राइफल नीचे गिरा दी। द डव वॉज द सेव्ड, इस तरह फाख्ता को बचा लिया गया। पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम बोर्ड पेपर्स 46 to 50। हेयर बाल, द ओल्ड मैन हैज ग्रे हेयर, बूढ़े आदमी के सफ़ेद बाल हैं। हेयर खरगोश, द हेयर रन्स वेरी फास्ट, खरगोश बड़ा तेज भागता है। ईयर वारिस, देयर इज नो ईयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद का कोई वारिस नहीं। हील, जख्म ठीक होना, माई वाउंड इज हीलिंग, मेरा जख्म ठीक हो रहा है। हील एड़ी, शी लाइक्स हाई हील शूज, ऊंची एड़ी वाले जूतों को पसंद करती है। हियर, सुनना, आई हर्ड अ सॉन्ग ऑन द रोड, मैंने रोड पर चलते चलते गीत सुना। लिसन, सुनना, प्लीज लिसन टू योर टीचर्स एडवाइस, मेहरबानी करके अपने टीचर्स के मशवरे या नसीहत को गौर से सुनो, तवज्जो से सुनो। ह्यू, काटना, द वुडकटर इज ह्यूइंग द ट्री, लकड़हारा दरख्त काट रहा है। ह्यू, रंग, आई लाइक द फ्लावर्स ऑफ रेड ह्यू, मैं सुर्ख रंग के फूलों को पसंद करता हूँ। हिस्टोरिक, अहम, आफरीदी प्लेड एन हिस्टोरिक इनिंग्स, आफरीदी ने एक तारीखी इनिंग्स खेली। हिस्टोरिकल, तारीखी मकाम, आई विल विजिट ऑल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मैं तमाम तारीखी मकामात की सैर करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको तैयार करें। आज आपकी दूसरी पोएम तैयार हो गई है, इस पे पेयर ऑफ वर्ड्स भी साथ तैयार हो गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 5वीं या 6ठी जो है वो मॉरल स्टोरी भी तैयार हो गया। ओके, अल्लाह।